मुक़द्दस उलमाए इस्लाम सामईन बज़्म मोहब्बत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, ऊतुल इल्मा दरजात, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, बल्लगना रसूलुहुन नबीउल अमीनुल मकीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्म हिदायत, हुज़ूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाहे आलीजाह में जी लगाकर हदिये दुरूद व सलाम पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज का ये अज़ीमुश्शान तारीखी इजलास जलसे दस्तारे फजीलत जामिया अरबिया अशरफिया ज़ियाउल उलूम, जिससे फारिग होने वाले उलमाए किराम जिनके सरों पे दस्तारे फजीलत का ताजे ज़र्री रखा जाएगा, माशाअल्लाह ये मुक़द्दस उलमाए किराम की टोली यहाँ पर तशरीफ़ ला चुकी है। हमारी जमात के अकाबिरीन उलमाए किराम रौनक स्टेज है। इल्मी और अदबी माहौल में हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो जगहें आगे खाली हैं, बहुत सारे लोग अब तक सिर्फ इस इंतज़ार में टहल रहे थे कि कब वो हसीन लम्हा आएगा। इंशाअल्लाह वो हसीन लम्हा मेरी गुफ्तगू के बाद आपको देखने को मिलेगा। नकीब हिंदुस्तान हज़रत मौलाना कैसर आज़मी साहब की बेहतरीन नसामत, मौलाना फ़ारूक साहब क़िबला की बेहतरीन खिताबत और शुराए इज़ाम की बेहतरीन शायरी से आप मुस्तफ़ीज़ हुए। एक शेर मैं पढ़ता हूँ, अगर अच्छा लग जाए तो सुभान अल्लाह कह सकते हैं, अगर नहीं अच्छा लगे तो कैसर आज़मी साहब को वापस कर दीजिएगा, वो मुझे दे देंगे, मैं घर लेकर चला जाऊंगा। इन बुझे चरागों में रोशनी नहीं होती। वाह 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 वाह, जरा झूम के बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इन बुझे चरागों में रोशनी नहीं होती। इन बुझे चरागों में, माशाअल्लाह क्या नाम है साउंड का? हजरत अहमद साउंड से माशाअल्लाह साउंड बहुत शानदार है, सिस्टम भी बहुत अच्छा है। अगर देख दो पॉइंट वॉल्यूम बढ़ा दे, अगर बॉक्स वगैरह फटने का खतरा नहीं हो, चूँकि आजकल बहुत खतरा है और मुसलमानों के लिए तो इतना बड़ा खतरा है कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ, रात की तन्हाई हो, दिन का उजाला हो, मास मीडिया की दुनिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, हर तरफ लोग आपके खिलाफ, आपकी शख्सियत को किस तरह बिगाड़ कर पेश किया जाए इसमें लगी हुई है।
इन बुझे चरागों में रोशनी नहीं होती, मुस्तफा नहीं होते तो जिंदगी नहीं वाह होती। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। मेरे इमाम ने कहा वह जो न थे तो कुछ न था, बेशक वह बेशक। जो न हो तो कुछ न हो। जान है ओ जहान की, जान है तो जहान। जहान है, जिंदाबाद जिंदाबाद। इन बुझे चरागों में रोशनी नहीं होती, रोशनी नहीं होती, मुस्तफा नहीं होते तो जिंदगी नहीं होती। बेशक बेशक। खुद चराग बन के जलो वक्त के अंधेरों में, हाँ, खुद चराग, खुद चराग बन के जलो अंधेरों में। वक्त के अंधेरों में। मियाँ भीग के चरागों से रोशनी नहीं होती। जिंदाबाद जिंदाबाद। भीग के चरागों से रोशनी नहीं होती। ये है पैगाम दिया मेरे आला हजरत ने, दीन के गद्दारों से दोस्ती नहीं होती। ये है पैगाम दिया मेरे आला हजरत ने, दीन के गद्दारों से दोस्ती नहीं होती। अपनी मट्टी पे ही चलने का तरीका सीखो। ए बेटा जितना खींचना है ना खींच लेना। ऐसे भी मुसलमान स्किन टच हो गया है, ठीक है, और नौजवानों का हाल तो इससे भी बुरा है। अपनी मट्टी पे ही चलने का तरीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। अपनी मट्टी पे ही चलने का तरीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें फख्र है इस बात पर। लोग कहते हैं मदरसों ने क्या किया है। आज हमें फख्र है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मदरसों ने जो किया है औरों ने क्या किया है। बेशक बेशक, जिंदाबाद। अगर ये उलमा न होते तो ये मुल्क आजाद न होता। जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर ये उलमा न होते तो आप गुलामी की जंजीर में कैद होते। बेशक बेशक। अगर ये उलमा न होते तो हमारी बेटियां बेपर्दा घूमती। अगर ये उलमा न होते तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, इसका तस्वुर कौन देता। जाहिर सी बात है, इस्लाम दुनिया का सबसे पाकीज़ा मजहब है। कुरान दुनिया की सबसे अजीम किताब है। आमिना के लाल कायनात के सबसे अजीम रहबर है। लोगों ने पूछा एक यहूदी से, बता दुनिया की सबसे मजबूत कौम का नाम क्या है। कहा मुसलमान। कहा बेअमल कौम का नाम क्या है। कहा मुसलमान। कहा मजबूत कैसे है। कहा सारी दुनिया की ताकत एक तरफ और कुरान और मुस्तफा जाने रहमत का किरदार एक तरफ। जिस दिन जब तक मुसलमानों के पास ये दुनिया की दो ताकतें मौजूद हैं, दुनिया की कोई ताकत उन्हें हिला नहीं सकती। बेशक बेशक। उन्हें हरा नहीं सकती, उन्हें मात नहीं दे सकती। कहा सबसे बेअमल क्यों। कहा कुरान रखती है मगर ये कौम पढ़ती नहीं है। आजानें सुनती है मगर मस्जिदों को ये कौम जाती नहीं है। रमजान का चांद ये देखते हैं मगर रोजा ये रखते नहीं है। हज का महीना आता है मगर बैतुल्लाह को ये जाते नहीं है। माँ बाप के घर में रहते हैं मगर माँ बाप की खिदमत करते नहीं है। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा तुम खान भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, सच बताओ कि क्या तुम मुसलमान भी हो। ज़बाने पढ़ भी लिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। आज इतने बड़े बावकार लोग यहाँ पर बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई आलिम है, कोई फाजिल है, कोई मुफ्ती है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। लेकिन सुल्तान रजा आपसे पूछना चाहता है, बताओ इतने बड़े मजमे में क्या कोई नौजवान चैलेंज के साथ ये कह सकता है मौलाना नबी की जिंदगी देखनी हो तो मेरी जिंदगी को देखो। हमारी जिंदगी को देखने के बाद आपको एहसास होगा नबी की सुबह ये है, मुस्तफा जाने रहमत की शाम ये है, मुस्तफा जाने रहमत का तरीका ये है। या हमारी कौम की कोई बेटी ये कहे मुझे देख लो, किरदारे फातिमा समझ में आ जाएगा। लेकिन आज पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ जो जहर उगला जा रहा है, मियाँ
आपने रोडवेज में सफर किया होगा, देखा होगा बहुत सारी बसें वीआईपी टीवी और एलईडी वाली होती हैं। मैं एक रोज अपने घर से निकला, पटना के सफर पे चला, देखा एलईडी पे मूवीज लोग चला रहे हैं। एक मौलवी साहब पढ़ा रहे हैं, सर पे लाल रुमाल है, 10 छोटे छोटे बच्चे सरों पे टोपियां है पढ़ रहे हैं। मौलवी साहब फिल्म में पढ़ा रहे हैं, बताओ दीन की बात आ जाए तो क्या करोगे? हर बच्चा कह रहा है जिहाद करेंगे, जिहाद करेंगे। आप सोए हैं, आपके खिलाफ मूवीज में जहर उगला जा रहा है। थोड़ी देर बाद एक बच्चा जींस पैंट और शर्ट पहनता है, सर पर टोपी है, पुलिस उसके पीछे पड़ी है। हर गली में बम फट रहा है। फाड़ने वाले कौन? ये टोपी वाले। बारूद बिछाने वाले कौन? ये टोपी वाले। साहब बम लगाने वाले कौन? ये टोपी वाले। वाह रे भारत की मीडिया, तुमने मास मीडिया में हमें नहीं छोड़ा, तूने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमें नहीं छोड़ा, तूने प्रिंट मीडिया में हमें नहीं छोड़ा। हर जगह ये बताने की कोशिश की जा रही है, जिनके हाथों में पत्थर देखो समझ लेना ये मुसलमान है, जिनके हाथों में बम देखो समझ लेना ये मुसलमान है। जहां पे बम ब्लास्ट हो जाए समझ लेना इसके पीछे किसी मुसलमान का हाथ है। मगर मैंने कहा एक कुरान तू बता, इस्लाम को देखने के लिए हम किसकी जिंदगी को देखें? क्या सुल्तान रज़ा की जिंदगी देखेंगे? क्या कैसर आज़मी की जिंदगी देखेंगे? क्या आप में किसी शख्स की जिंदगी देखेंगे? कुरान कहता है नहीं, इस्लाम को देखने के लिए किसी इंसान, दुनिया के किसी और इंसान की जिंदगी न देख। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इस्लाम को देखने के लिए मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी देखो, आला लाल की जिंदगी को देखो। ओ बम बारूद को मुसलमानों की पहचान बताने वाले, तुमने ताइफ की वादी को भुला दिया है। जब ताइफ के मैदान में आमिना के लाल इस्लाम की तबलीग के लिए निकले हैं, कुफारा ने ताइफ ने आका के जिस्म पे पत्थरों की बारिश कर दी है। आका का जिस्म लहू लुहान हो जाता है, साहब नालैने मुबारक खून से भर जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ कैसी मुश्किल घड़ी होगी, कितना कठिन मरहला होगा। आप कहते हो आज दिन पे चलना मुश्किल है, मैं पूछना चाहता हूँ आज दिन पे चलना मुश्किल है या उस वक्त दिन पे चलना मुश्किल था जब आका ताइफ के मैदान में इस्लाम की तबलीग कर रहे थे? आज दिन पे चलना मुश्किल है या उस वक्त मुश्किल था जब आका काबे के सामने सजदे में है और कुफारा ने, मक्का ने जिस्म पर उजरियां डाल दी हैं? बताओ दिन पे चलना आज मुश्किल है या उस वक्त मुश्किल था जब बिलाल हबशी ईमान लाने की वजह से मक्के की गलियों में घसीटे जा रहे थे? बुरा न मानना, क्या आज तुझे कोई कुरान पढ़ने से रोकता है? क्या आज कोई तुझे नमाज पढ़ने से रोकता है? क्या आज तेरी बेटियों को कोई दुपट्टा ओढ़ने से रोकता है? क्या आज तुझे कोई आजान सुनकर मस्जिद जाने से रोकता है? क्या कोई तुझे इस्लाम कबूल करने की वजह से सताता है? क्या तुझे इस्लाम पे चलने की वजह से कोई तुम्हारा समाजी बाइकाट करता है? कुछ नहीं होता। आज जहां चाहो, जब चाहो नमाजें पढ़ो, जब चाहो कुरान की तिलावत करो, रमजान का महीना आए रोजा रखो, तुझे कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन आज जब इतनी आजादी है, मुसलमान अमल करने को तैयार नहीं है। हजरात, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जरा सीने पे हाथ रख करके बताएं, इतने जुल्मों सितम के बावजूद 23 साल की थोड़ी सी मुद्दत में आमिना के लाल ने पूरी दुनिया में इस्लाम को पहुंचा दिया। लेकिन आप जरा सा सोचे, आप 70 साल से मुसलमान हैं, आपने इस्लाम को कितने लोगों तक पहुंचाया है? आप 80 साल से मुसलमान हैं, आपने दीन कितने लोगों तक पहुंचाया है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुम में का सबसे बेहतर वो है जो दीन सीखता भी है और दीन सिखाता भी है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी के साथ बताएं, क्या आज हम किसी को दीन सिखाते हैं? साहब, शौहर बीवी को दीन सिखाने को तैयार नहीं है, बाप बेटे को दीनदार बनाने को तैयार नहीं है, माँ बेटी को दीनदार बनाने के लिए तैयार नहीं है। आज सारा हमला
सिर्फ और सिर्फ मदारिस इस्लामिया पर है। मदरसों में आप क्या पढ़ाते हैं? सिर्फ बुखारी पढ़ाएंगे, सिर्फ तिरमिजी पढ़ाएंगे, सिर्फ नेसई पढ़ाएंगे, सिर्फ इब्ने माजा पढ़ाएंगे, सिर्फ हिदाया पढ़ाएंगे, सिर्फ शरह वकाया पढ़ाएंगे। अरे मौलाना साहब, इंग्लिश कब पढ़ाओगे? मैथ कब पढ़ाओगे? आप बताओ, कंप्यूटर कब पढ़ाओगे? मैं कहता हूं बेशक आपका कहना सही है, मदरसों में इंग्लिश की भी जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह आज उसकी तालीम हो रही है, कंप्यूटर भी मदरसों में पढ़ाया जा रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मदारिस इस्लामिया में आपकी कितनी परसेंट औलादें पढ़ती हैं? साहब 1% भी हमारी कौम के बच्चे मदरसे में नहीं पढ़ते हैं। अब तनहा ये 1% हदीस भी पढ़े, कुरान भी पढ़े, मैथ भी पढ़े, हिंदी भी पढ़े, इंग्लिश भी पढ़े, दीन की बात भी करे, हदीस की बात भी करे, नबी के किरदार को भी बयान करे। और 99% हमारी कौम के बेटे और बेटियां कहां पढ़ते हैं? कॉलेजों में, स्कूलों में। आपने कभी कॉलेजों का भी मुहासबा किया है? आपने कभी स्कूलों का भी हिसाब किताब किया है? आपने कभी स्कूलों का भी जायजा लिया है? अगर मदरसे के एक लड़के का किरदार बिगड़ जाए, पूरी कौम कहती है ताला लगा दो, मदरसे को बंद कर दो, निजाम बिगड़ गया है। मौलाना साहब बच्चे को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आपने कभी कॉलेज में जाकर पूछा, प्रिंसिपल साहब मेरा बेटा कॉलेज में आने से पहले आवारा नहीं था, कॉलेज में आने के बाद शराबी कैसे बन गया? मेरा बेटा कॉलेज में आने से पहले जुआरी नहीं था, कॉलेज में आने के बाद जुआरी कैसे बन गया? मेरा बेटा माँ बाप से आंखें नहीं मिलाता था, कॉलेज में आने के बाद उसकी आंखें कैसे मिल गई? मेरी बेटी कॉलेज में आने से पहले बाहया थी, कॉलेज में आने के बाद बेहया कैसे बन गई? आपने कभी कॉलेजों का जायजा लिया? मैंने तो अपने बेटे को कलम चलाने के लिए भेजा था, इसने कॉलेज में आकर तमचे और बम बंदूक कब से चलाने लगा? कॉलेज का प्रिंसिपल कहेगा चले जाओ, हम यहाँ किताबें पढ़ाने आते हैं, तेरे बेटे को किरदार पढ़ाने नहीं आते, तेरे बेटे को कैरेक्टर सिखाने नहीं आते। मगर कसम खुदा की, अगर हमारी कौम का एक बच्चा हमारे दीनी इदारे में जियाउल उलूम में पढ़ने आता है तो उसे कुरान भी पढ़ाया जाता है, साथ में आमिना के लाल का किरदार भी पढ़ाया जाता है। कौम की कोई बेटी जियाउल उलूम में पढ़ने आ जाती है तो उसे कुरान भी पढ़ाया जाता है, साथ में खातूने जन्नत का किरदार भी पढ़ाया जाता है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये 99% जहाँ पढ़ते हैं साहब, उनका माहौल कैसा है? कभी आपने सोचा? जब चाहा बाप को गालियां दे दिया, जब चाहा माँ को बुरा भला कह दिया, जब चाहा घर में रिमोट दबाया और टीवी पे नाच गाने का बाजार गर्म कर दिया, जब चाहा जुए की महफिल में चला गया, जब चाहा शराब की बोतलें खरीद ली। मगर याद रखिएगा, ये 1% जो जियाउल उलूम से पढ़कर जा रहे हैं, आलिम बनकर जा रहे हैं, फाजिल बनकर जा रहे हैं, हाफिज बनकर जा रहे हैं। अब तनहा हमारी जमात का एक आलिम तनहा एक मस्जिद में खड़ा होगा, खड़े होकर ऐलान करेगा, ऐ मेरी कौम के लोगों, खुदा की इबादत करो, गुनाहों से तौबा कर लो, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करो। सुनो, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। इस्लाम में शराब पीना हराम है, जना करना हराम है, जुआ खेलना हराम है। भाई के साथ इत्तेहाद कायम रखो। सुनो, खाने से पहले पड़ोसियों का ख्याल रखना, आजान सुनना तो मस्जिद को चले आना, रमजान में इफ्तार से पहले गरीब पड़ोसियों का ख्याल रखना। अब तनहा एक आलिम पूरी बस्ती की भलाई की बात करता है, तनहा एक आलिम पूरे कौम की भलाई की बात करता है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, इन 1% को संवारना ज्यादा जरूरी है या जहां 99% पढ़ रहे हैं, बताइए उन्हें संवारना ज्यादा जरूरी है? अरे बोलिए कुछ हो, किसे संवारना ज्यादा जरूरी है? जहां 99% पढ़ रहे हैं। आपने कभी उसका मुहासबा नहीं किया? कोई आंदोलन नहीं,
आपने उनसे कभी कहा मदर टेरेसा को पढ़ाने वालों, सुनीता विलियम को पढ़ाने वालों, कल्पना चावला को पढ़ाने वालों, गांधी जी की जीवनी पढ़ाने वालों, राजेंद्र प्रसाद की जिंदगी पढ़ाने वालों, कभी मेरे नबी की भी जिंदगी पढ़ा कर देखो, कभी आमेना के लाल का भी किरदार पढ़ा करके देखो। कसम खुदा की साहब जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। मगर कौन है जो हमारी बात को उठाए, कौन है जो इस मामले को आगे बढ़ाए? आज लोग कहते हैं मौलाना ने क्या किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कौम में हर साल लाखों बच्चे डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, मगर आज तक कभी आपने देखा है किसी डॉक्टर ने कौम के बच्चों को फ्री में डॉक्टर बनाया हो? किसी इंजीनियर ने कौम के बच्चों को फ्री में इंजीनियर बनाया हो? किसी प्रोफेसर ने कौम के बच्चों को फ्री में प्रोफेसर बनाया हो? मगर कुर्बान जाए इन उलमाए किराम की, इनकी जूतियां मेरे सरों पे ताज बन कर रहे, जो साहब रमजान के महीने में दर दर की ठोकरें खाकर कौम से ज़कात और फितरे मांगकर फ्री में कौम के हर साल लाखों बच्चों को मदारिस इस्लामिया से आलिम दीन बनाकर दिया जाता है, हाफिज कुरान बना करके दिया जाता है। आपने कभी सोचा? फिर भी कहते हो कि हम वफादार नहीं। साहब सोचने की जरूरत है, सोचने का मकाम है। आज हम किस समाज में जी रहे हैं? तालीम का मकसद क्या है? तालीम का मकसद ये नहीं इंसान इंजीनियर हो रात को शराबी हो जाए, इंसान डॉक्टर हो रिश्वत लेने वाला बन जाए, इंसान प्रोफेसर हो जना का बाजार गर्म कर दे। तालीम का मकसद ये है जिंदगी में इनकलाब आए, समाज में बदलाव आए, लोगों की जिंदगी बदले, लोगों का किरदार बदले, इंसान की जिंदगी में उजाला हो। लोग आपकी जिंदगी को देखें तो कहे ये कोई पढ़े लिखे इंसान की जिंदगी है, ये कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति और पढ़ा लिखा इंसान है। कसम खुदा की अब ये उलमाए किराम जिनके सरों पे दस्तारे फजीलत का ताजे जरी रखा जाएगा, आपने कभी इनके बारे में सोचा नहीं होगा, मगर आज आपको सोच करके जाना है। साहब हम अपने बच्चों को दीन की राह में किस कदर लगाते हैं? जाहिर सी बात है अब ये पढ़ने वाले उलमाए किराम ये अंबिया अलैहिमुस्सलाम के वारिस हैं। अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने जितनी मुसीबतें बर्दाश्त की, इन उलमाए किराम के मुकद्दर में भी मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, तन्हाइयां हैं, गालियां हैं, सब इन उलमाए किराम के मुकद्दर में है। फिर भी मैं इन उलमाए किराम को काबिले मुबारकबाद ही नहीं बल्कि साहब इनकी जूतियां हमारे सरों पर रहे, सब कुछ बर्दाश्त करके कौम की खिदमत करते हैं, मस्जिदों की खिदमत करते हैं, मदरसों की खिदमत करते हैं, खानकाहों की खिदमत करते हैं। आप जरा सा सीने पे हाथ रखकर सोचे आखिर इस 99% को संवारने का तरीका क्या है? इसका तरीका एक ही है। बच्चे 6 साल के होते हैं तो स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं। 6 साल से पहले जो 3 साला जिंदगी है, नर्सरी, LKG, UKG, इसे संवारने की जरूरत है। आप जहां इतना बड़ा इदारा चलाते हैं वहीं पर 3 साल हर बस्ती में इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल चलाइए, जिसमें कौम का बेटा भी पढ़े, कौम की बेटी भी पढ़े, एक अच्छा आलिम बहाल कीजिए, एक अच्छा टीचर बहाल कीजिए। 1 से 100 वहीं पढ़ाइए, अलिफ से या वहीं पढ़ाइए, A से Z वहीं पढ़ाइए, पूरा कुरान वहीं पढ़ाइए, साहब वहीं पर अनवारी शरीयत भी पढ़ाइए। छोटे लोगो लगाकर दीवारों पर शराब की बोतल की तस्वीर बना करके लिखिए इस्लाम में शराब पीना हराम है। कुरान की आयत लिखिए ला तकरबु ज़ना, ओ मेरी कौम के बच्चों कभी ज़ना के करीब न जाना। शराब जुआ इस्लाम में हराम है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। जहेज के सामान की तस्वीर बनाकर नीचे लिखिए इस्लाम में जहेज मांगना हराम है। बेटियों के दुपट्टे की तस्वीर बनाकर लिखिए अल हयाओ शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। जब ये छोटे छोटे बच्चे इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल में
मदरसों से पढ़ करके जाएंगे, फिर आप उन्हें डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, जो बनाना है बनाइए। अब जब वो बच्चा 3 साल एक आलिम की सोहबत में पढ़कर जब स्कूल में कदम रखेगा, मैट्रिक करेगा, उसका कोई साथी कहेगा चल आज शराब पी लेते हैं, कहेगा ना ना ना, मैं जब मदरसे में पढ़ता था तो मौलवी साहब ने पढ़ाया था इस्लाम में शराब पीना भी हराम है और शराब पिलाना भी हराम है, इसलिए ना मैं शराब पी सकता हूँ ना शराब पिला सकता। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तन्हा क्यों बोलेगा? इसलिए कि आपने उसे 3 साल में यही ज़हन दिया था, 3 साल में उसे ये तरीका बताया था। अब उसका दोस्त कहेगा मेरी दोस्ती का वास्ता है, चल जरा सा पी ले, क्या हो जाएगा? हमारी कौम का शहजादा कहेगा ना ना ना, तू मेरा दोस्त बाद में है, मैं मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम पहले हूँ। अरे तुझे नहीं पता है शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। मेरे नबी ने फरमाया इंसान जब शराब पी लेता है उसकी अक्ल खत्म हो जाती है, भूल जाता है हलाल क्या है, हराम क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, माँ कौन है, बीवी कौन है, बहन कौन है, दूसरे लोग बहन कौन है, बेटी कौन है, भूल जाता है, हलाल हराम की तमीज को भुला देता है। मैं शराब नहीं पी सकता। क्या तूने भारत की सड़कों पर लिखे हुए नहीं देखा? सड़क किनारे लिखा रहता है शराब पीकर गाड़ी चलाना मना है। साहब पुलिस वाले चेक करते हैं किसी चालक ने शराब तो नहीं पी रखी है। मैंने कहा साहब ये कैसा कानून आपका है? अगर गाड़ी चलाने वाला शराब पिए तो जेल और गाड़ी में बैठने वाला पिए तो बेल। आपका ये कैसा फार्मूला है? फार्मूला तो मेरे नबी ने 1450 बरस पहले दिया। मर्द के लिए भी शराब हराम है, औरत के लिए भी शराब हराम है, अमीर के लिए भी शराब हराम है, गरीब के लिए भी शराब हराम है। ऐ महबूब अगर आपसे कोई पूछता है शराब और जुआ के बारे में, बता दीजिए फीहिमा इस्मुन कबीर, इन दोनों में बड़ा गुनाह है, इसलिए कभी शराब के करीब न जाना। अल्लाह अल्लाह। पुलिस वाले कहेंगे सुल्तान रजा अरे तुझे नहीं पता, अरे तू नहीं जानता, अगर गाड़ी चलाने वाला शराब पीने लगे तो गाड़ी में बैठने वालों की जान को खतरा है। तो मुझे ठहर कर कहने दो, अगर गाड़ी चलाने वाला शराबी हो जाए तो गाड़ी में बैठने वालों की जिंदगी को खतरा है। ऐसे ही घर चलाने वाला नौजवान अगर शराबी बन जाए तो घर में रहने वाली माँ की जिंदगी को खतरा है, बाप की जिंदगी को खतरा है, बीवी बच्चों की जिंदगी को खतरा है। घर चलाने वाला शराबी हो तो घर खतरे में हो जाए और मुल्क चलाने वाला शराबी हो तो फिर पूरा मुल्क खतरे में हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खुतबाए अहले सुन्नत, अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहब क़िबला, जश्न दस्तार बंदी, दारुल उलूम अरबिया अशरफिया ज़ाउल उलूम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जाहिर सी बात है ये उलमाए किराम क्या पूछना। साहब मैं आपको बताना चाहूंगा, आओ जरा सा सीने पे हाथ रख करके सोचो, यही कुरान जरा सा समझने की जरूरत है। दुनिया में वाहिद किताब कुरान है। इमाम हुसैन ने अपनी माँ से पूछा था अम्मी जान बचपन से लेकर आज तक जब भी आपको देखता हूँ न कभी आपकी कुरान की तिलावत बंद है न नमाज बंद है। अम्मी जान हर रोज तिलावत, हर रोज नमाज। माँ ने मुस्कुरा कर कहा शहजादे नमाज दुखों का इलाज है और कुरान अहले बैत का साथी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं तुम्हारे दरमियान 2 भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, एक जिसे कुरान कहते हैं, दूसरा जिसे अहले बैत कहते हैं। आइए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कुरान रखने वालों, आज खानकाहों में कुरान है, आज मदरसों में कुरान है, आज मस्जिदों में कुरान है, आज आपके घरों में कुरान है। आज भारत की इस स्मार्ट और पढ़ी लिखी बहुओं से सुल्तान रजा पूछना चाहता है तेरे बाप ने घर से निकलते वक्त साहब क्या दिया था? कान की बाली भी दी थी, गले का लॉकेट भी दिया था, मांग का मांग टीका भी दिया था, लिबास भी दिया था, सबका इस्तेमाल तू करती
करती है, बाप का दिया हुआ कपड़ा तू पहनती है, बाप की दी हुई गाड़ी का इस्तेमाल तू करती है, बाप के दिए हुए जेवरात को तू पहनती है। लेकिन जब तू घर से चली थी तो तेरे बाप ने साथ में दो चीजें और दी थी, एक जिसका नाम कुरान है और दूसरा जिसका नाम जानमाज है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, बता तुमने जानमाज को कितनी बार बिछाया है? बता तूने कुरान की कितनी बार तिलावतें की है? याद रखिएगा, इस्लाम में नमाज बाद में फर्ज है, रोजा बाद में फर्ज है, हज और ज़कात बाद में फर्ज है, मगर तालीम पहले फर्ज है। पहले जिंदाबाद जिंदाबाद। पहले तलबुल इल्मे फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा। मर्द भी पे भी तालीम फर्ज, औरत पे भी तालीम फर्ज। या रसूल अल्लाह कब? तो आमिना के लाल फरमाते हैं, उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद। इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की मंजिल तक। मैंने अपने इन बाबाकार उलमा से पूछा, शहजादों ये बताओ, बच्चा 3 साल के बाद किताबें तो पढ़ लेगा, लेकिन माँ की गोद में कैसे पढ़ेगा? ज़ियाउल उलूम से निकलने वाले ये चांद और सूरज कहेंगे, सुल्तान रजा, बच्चे जब पढ़ने के लायक होते हैं तो किताबें खोलकर पढ़ते हैं, और बच्चे जब माँ की गोद में होते हैं तो माँ का किरदार देखकर पढ़ते हैं, माँ का कैरेक्टर देखकर पढ़ते हैं, बाप की जीवनी और जिंदगी देखकर पढ़ते हैं। लेकिन आज तो ये कहा जा रहा है, हम किसी मौलवी के कहने पे जिंदगी क्यों गुजारेंगे? हमारा जिस्म हमारी मर्जी। अब साहब जो यहाँ पे आलिम 14 साल में पढ़कर जा रहा है, आज समाज का जाहिल मजाविर उसे मानने को तैयार नहीं है। याद रखिएगा, जमाना कितना बुरा आ रहा है, आपको सोचने की जरूरत है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इन जाहिल मजाविरों की कदर किसने बढ़ा दी? क्या आला हजरत तजीमुल बरकत ने नहीं लिखा, मजार पर एक चादर चढ़ाओ और जब तक फट न जाए, बदलने के लायक न हो, दूसरी चादर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। मगर यहाँ एक उर्स और 1 करोड़ चादरें, जब चादरें ज्यादा चढ़ेंगी तो आलिम नहीं मजाविर ज्यादा पैदा होंगे। यही वजह है, तारीख उठा करके देखो, सरकार गौसे आजम की खानकाह बाद में है, दरसगाह पहले है। ख्वाजा गरीब नवाज की खानकाह बाद में है, दरसगाह पहले है। आला हजरत की खानकाह बाद में है, दरसगाह पहले है। मुजद्दिद अल-फैसानी की खानकाह बाद में है, दरसगाह पहले है। हुजूर हाफिज मिल्लत की खानकाह बाद में है, दरसगाह पहले है। इसलिए कि ये जानते थे, अगर मज़ारों को फरोग देंगे तो मोमबत्ती बेचने वाले पैदा होंगे, अगर बत्ती बेचने वाले पैदा होंगे, चादरें बेचने वाले पैदा होंगे, ये चादरों की अजमतों को नीलाम कर देंगे। इसलिए इन्होंने मज़ारों के फरोग के बजाय दरसगाहों को फरोग बख्शकर बता दिया कि सुनो, हम मजाविर नहीं, कौम में आलिम पैदा करना चाहते हैं। यही वजह है, यही वजह है हुजूर हाफिज मिल्लत ने पूरी जिंदगी आलिमों को बनाने में गुजार दिया, ताकि जमाना जान जाए कि अगर मजाविर पैदा होंगे तो चादर बेचने वाले होंगे, और आलिम पैदा होंगे तो दीन की हिफाजत करने वाले होंगे, बुजुर्गों की अजमत की हिफाजत करने वाले होंगे, चादर की भी अजमत बचाएंगे, चादर वाले की भी अजमत बचाएंगे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। साहब क्या कीजिएगा, आज हमारे समाज में तो हो ये रहा है, हमारे घर की औरतें उस जाहिल मजाविर से अगर बत्ती का राख 51 रुपए में लेकर चली आती, और हमारा ये 14 साल पढ़कर जाने वाला आलिम बेचारा मस्जिद में 10,000 रुपए तनख्वाह के लिए इंतजार करता है। आप कहते हो, मैं कहना चाहूंगा यही वजह है, बुरा न मानिएगा, आज मदरसों में अच्छे आलिम नहीं मिल रहे हैं, मस्जिदों में अच्छा इमाम नहीं मिल रहा है, इसलिए कि आपने इन आलिमों की कदर, आपने इन आलिमों की इज्जत नहीं की। इसलिए सुल्तान रजा गुजारिश करेगा, यकीनन इन उलमा की कदर कीजिए, इन उलमा की इज्जत कीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बुरा न मानिएगा, मेराज की शब है, आमिना के लाल है, अक्सा में सवारी पहुंची, हजरत आदम भी खड़े हैं, हजरत इब्राहिम भी खड़े हैं, हजरत ईसा भी खड़े हैं, सारे अंबिया अलैहिमुस्सलाम खड़े हैं। एक बार भी हजरत आदम ने ये नहीं कहा कि अल्लाह अल्लाह, आने वाला तो मेरा शहजादा आ रहा है,
मैं उसकी ताजीम के लिए क्यों खड़ा हो जाऊं? हजरत इब्राहिम ने ये नहीं कहा आने वाला मेरा लखते जिगर आ रहा है, मैं क्यों खड़ा हो जाऊं, बल्कि उन्होंने तो यही कहा आज हम अक्सा में मुक्तदी बनकर आए हैं, आने वाला शहजादा मेरा इमाम बनकर आया है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं साहब, ये हमारे बच्चे आज यहाँ से कौम के इमाम बनकर के जाएंगे, हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम चाय की होटलों में बैठे हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम अपने घरों में बैठे हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम अपनी चार दीवारी में बैठे हैं, मस्जिद का इमाम हमारे पंजवक्ता नमाज का इमाम होता है और हमारे ये उलमा पूरी कौम के इमाम होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मशाइख अहले सुन्नत, अल्लामा अब्दुल हफीज साहब क़िबला, सरबराहे आला जामिअतुल अशरफिया, जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने दस्तार बंदी, दारुल उलूम अशरफिया ज़ाउल हुकूम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात तशरीफ रखें, देख रहे हैं आप अपने माथे की निगाहों से शहजादे हुजूर हाफिज मिल्लत, हुजूर अजीज़ मिल्लत हज़रत अल्लामा अब्दुल हफीज़ साहब क़िबला सरबराह आला जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर साहब इस उम्र में ये जो काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बड़ी मशीनें थक जाती हैं, बेशक बेशक, लेकिन हर रात ये हुजूर हाफिज मिल्लत के मिशन को जिंदा रखने में लगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जब जिंदाबाद। हमारी कौम का ये अलमिया हो, जब ऐसा शख्स आए तो आप जमीन बन जाइए, जमीन, समझ रहे हैं ना, जमीन बन जाइए, जमीन। तो मेरी गुजारिश है, याद रखें साहब, इन उलमा को हल्के में न ले। आप जहां बैठे हैं, आपकी कौम का कोई आलिम आ जाए, फौरन ताजीम के लिए खड़े हो जाइए। बहुत अच्छा आलिम साहब करीब आइए, आपकी कोई खिदमत हो तो बोलिए। मत करो उन जाहिल मजाविरों की ताजीम, इन आलिमों की कदर करो। मैं पूछना चाहता हूं, बताओ क्यों चढ़ाते हो 500 की चादरें मजार शरीफ पर? क्यों चढ़ाते हो 5000 की चादरें मजार शरीफ पर? मत चढ़ाओ 500 की चादरें, 50 रुपए की फूलों की चादरें चढ़ाओ, 450 रुपए बचाकर ज़ियाउल उलूम में लाओ। आकर कहो हुजूर वाला प्रिंसिपल साहब क़िबला, ये 450 रुपए ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पर लीजिए और किसी गरीब बच्चे के पढ़ने के लिए कॉपी कलम और किताब खरीद दीजिए। तुम्हारी चादर से जिस कदर गरीब नवाज खुश नहीं होंगे, उससे ज्यादा गरीब बच्चों को उनके नाम पे तालीम दोगे, गरीब नवाज खुश हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो कितने लोग इस पे अमल करेंगे, जरा हाथ उठाकर बता दे तो कितने मुसलमानों का इस पे अमल होगा? माशाअल्लाह सारे अमल करेंगे, बड़े नेक लोग हैं साहब। याद रखिएगा, इन उलमा की कदर कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आने वाले जमाने में हमने मेयार गिरा दिया तो मदारिस इस्लामिया में पढ़ने वाले बच्चों की तादाद कम पड़ जाए। ऐसा ना हो वो भी हवेलियां देखने लगे। इसलिए साहब याद रखना, जिंदगी में उलमा को मजबूत कीजिए, सजदों में इन्हें सुकून मिले। याद रखिए, आपने सिर्फ एक हुजूर हाफिज मिल्लत को मजबूत किया तो आज पूरी दुनिया में साहब अल जामिअतुल अशरफिया का इल्मी फैजान बरस रहा है। लेकिन अगर आपने फिर दूसरा हाफिज मिल्लत बनाने के बारे में नहीं सोचा, आपने तीसरा हाफिज मिल्लत बनाने के बारे में नहीं सोचा, आपने इसको मजबूत करने के बारे में नहीं सोचा, हम बैठकर यही सोचते रहे फला में क्या कमी है, फला में क्या मामला है, फला में क्या मामला है। नहीं साहब, जरा इससे ऊपर उठिए, जरा इससे आगे बढ़कर के सोचिए। आप याद रखिए, जमाना पूछेगा साहब। आज टीवी डिबेट में डॉक्टरों से पूछा जाता है, इंजीनियरों से पूछा जाता है। एक साहब चंद गैर मुस्लिम
टीचर थे, मुझसे उन्होंने कहा मौलाना साहब एक बात समझ में नहीं आती, डॉक्टर की तादाद और मदरसे के मौलवी साहब लोगों से ज्यादा तादाद इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर की मुसलमानों में है, लेकिन हम लोग देखते हैं कोई बात हो तो लोग कहते हैं ठहरिए जरा मौलवी साहब से पूछ ले। मैंने कहा आपको पता नहीं है, इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, जितने लोग साहब बने हैं ये दुनिया के राइटरों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर साहब बने हैं, और ये जो आलिम बने हैं रब की नाजिल की हुई किताब कुरान अजीम को पढ़कर आलिम बने हैं। इसलिए जो खुदा की किताब पढ़कर आलिम बनता है, डॉक्टर भी उसका मोहताज होता है, इंजीनियर भी उसका मोहताज होता है, प्रोफेसर भी उसका मोहताज होता है। इसलिए सुल्तान रजा आपसे कहना चाहेगा, मेरी बात आपको बुरी लग सकती है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नर्सरी से लेकर पीएचडी तक आप उठाइए, नर्सरी के लिए किताबें अलग है, इंजीनियरिंग के लिए किताबें अलग है, मैट्रिक के लिए किताबें अलग है, इंटर के लिए किताबें अलग है, डॉक्टर के लिए किताबें अलग है। साहब याद रखिएगा, साइंटिस्टों के लिए किताबें अलग है। जो साइंस ना पढ़ेंगे इंजीनियर नहीं पढ़ेगा, जो इंजीनियर पढ़ेगा प्रोफेसर नहीं पढ़ेगा, जो प्रोफेसर पढ़ेगा डॉक्टर नहीं पढ़ेगा, जो मैट्रिक का बच्चा पढ़ेगा वो इंटर का बच्चा नहीं पढ़ेगा। लेकिन वाह कुरान तेरा जवाब नहीं है। सुबह को उठकर देख लेना, किताब एक ही है, मगर नर्सरी का बच्चा भी कुरान पढ़ रहा है, मैट्रिक का बच्चा भी कुरान पढ़ रहा है, इंटर का बच्चा भी कुरान पढ़ रहा है, बीए का बच्चा भी कुरान पढ़ रहा है। मैंने देखा डॉक्टर साहब डिस्पेंसरी खोलकर कुरान पढ़ रहे हैं, इंजीनियर साहब ऑफिस खोलकर कुरान पढ़ रहे हैं, प्रोफेसर साहब दरसगाह में जाने से पहले कुरान पढ़ रहे हैं। मैंने देखा आलिम साहब भी कुरान पढ़ रहे हैं, हाफिज साहब भी कुरान पढ़ रहे हैं, मुफ्ती साहब भी कुरान पढ़ रहे हैं, पीर साहब भी खानकाह में कुरान पढ़ रहे हैं। तो हमारी कौम की बहू बेटियां भी घरों में कुरान पढ़ रही हैं। मैंने कहा हाफिज साहब आप कुरान क्यों पढ़ते हैं? कहा इसलिए कि रमजान में तरावी सुनाऊंगा। आलिम साहब आप कुरान क्यों पढ़ते हैं? कहा लोगों को मसाइल बताऊंगा। मुफ्ती साहब आप कुरान क्यों पढ़ते हैं? कहा इसके जरिया लोगों को दीन से आगाह करूंगा। साहब पीर साहब आप कुरान क्यों पढ़ते हैं? कहा मुझे फना फिल्लाह होना है। कहा साहब आप कुरान पढ़ते हैं। साइंटिस्टों आप कुरान क्यों पढ़ते हो? कहा कुरान ने रिसर्च का दरवाजा खोल दिया है। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। कुरान ने बताया है इंसान मिट्टी से बना है। हम कुरान पढ़ते हैं तो रिसर्च का दरवाजा खुलता है। कुरान कहता है, कुरान जमाने को दरसे वफा देता है। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप कुरान क्यों पढ़ते हैं? कहा मैं इसलिए पढ़ता हूँ, कुरान पढ़ूंगा तो मेरी जिंदगी चमक जाएगी। इंजीनियर साहब आप? कहा मैं कुरान इसलिए पढ़ता हूँ ताकि रोजी रोजगार में बरकतें हो जाएं। मेरी माँ बहनों तुम कुरान क्यों पढ़ती हो? कहा हम कुरान इसलिए पढ़ते हैं हमारा घर जन्नतुल फिरदौस का गहवारा बन जाए। मैंने देखा एक जाहिल भी कुरान को उठाया है, कभी चूम रहा है, कभी हाफिज साहब से पढ़वा कर सुन रहा है, कभी कुरान को अदब से सीने से लगा रहा है। मैंने कहा तुमने कुरान को क्यों लिया है? कहा मौलाना दुनिया में जितनी किताबें हैं सब पढ़ने के बाद इंसान कामयाब होता है, मगर दुनिया में वाहिद किताब है कुरान, जिसे अगर पढ़ना नहीं जानते हो सुन लो कामयाब हो जाओगे, मोहब्बत से छू लो कामयाब हो जाओगे, प्यार से चूम लो देख लो कामयाब हो जाओगे। यही तो एक किताब है, अगर जिंदा पढ़े तो हिंदुस्तान में कामयाब है, और मुर्दों के नाम से पढ़ दो तो बाप दादा कब्रिस्तान में कामयाब। वाह 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 वाह। किताब एक है मगर कामयाबी सबके लिए, सबके लिए। जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। किताब एक है मगर कामयाबी सबके लिए है। उस किताब का क्या नाम है? जरा पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दे क्या नाम है? कुरान। फिर भी हम रखने वाले हैं, पढ़ने वाले, समझ रहे हैं ना? अच्छा आप बुरा ना मानिएगा, कुरान की तालीम पे हमारी कौम कितना पैसा खर्च करती है, बिल्कुल बुरा ना मानिएगा। कितना पैसा आप खर्च करते हैं कुरान की तालीम पर? दुनिया की सबसे बड़ी किताब है कुरान, दुनिया की सबसे अजीम किताब है कुरान। नबी पे नाजिल हुआ कुरान, रब ने नाजिल किया कुरान, दुनिया की सबसे अच्छी किताब है कुरान। मगर बुरा ना मानिएगा, आप कुरान पे कितना पैसा खर्च करते हैं कुरान की तालीम पर?
आप कहेंगे मौलाना रमजान में ज़कात देते हैं, ईद में फितरा देते हैं, कुर्बानी में चमड़ा देते हैं। मैं हजरत से माजरत के साथ, नई नस्ल के हम लोग हैं और नए लोगों की अब बहुत दुनिया वसी हो गई है। मैं पूछना चाहता हूं, आपने दुनिया की हर तालीम के लिए बजट निकाला, मगर कुरान की तालीम को आपने ज़कात और फितरा के हवाले क्यों कर दिया? बेशक बेशक भाई फिक्रिया। क्यों आप कुरान की तालीम के बारे में नहीं सोचते? कसम खुदा की मेरे दोस्त, क्या कल बरोज़े महशर रब ने पूछ दिया, मेरे बंदे दुनिया की हर किताब की तालीम के लिए तेरे पास पैसे थे मगर कुरान की तालीम के लिए पैसे नहीं थे, तो क्या हम कहेंगे ज़कात दिए थे? क्या हम कहेंगे फितरा दिए थे? इसलिए जहां आप लाखों रुपए आप दुनियावी तालीम पे खर्च कर रहे हैं, कम से कम साल में कुछ पैसे ज़कात फितरे से ऊपर उठकर उन बड़े इदारों को दीजिए जहां पे कुरान की तफसीर पे काम हो रहा है, हदीस के तर्जमे पे काम हो रहा है, जहां फिकह को आम करने पे काम हो रहा है, जहां पे आला हजरत अजीमुल बरकत के फतावा रज़विया को फैलाने पे काम हो रहा है, जहां हुजूर हाफिज मिल्लत के मिशन को आम करने पे काम किया जा रहा है, जहां पे सैयदा खातून जन्नत की सीरत को हर घर तक पहुंचाने पे काम किया जा रहा है। बहुत अच्छा है, जिंदाबाद जिंदाबाद। इंशाअल्लाह कितने लोग ऐसा करेंगे, जरा हाथ उठाइए तो, जो ज़कात फितरा के अलावा कुरान की तालीम के लिए पैसा खर्च करेंगे? बस यही 2-4 लोग करेंगे। और आप लोग क्या करेंगे? अरे दोस्त, है ना, डॉक्टर इकबाल ने कहा, वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। आज बेटियां कहती हैं इस्लाम ने हमें गुलाम बना करके रख दिया है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, कौन कहता है इस्लाम ने बेटियों को गुलाम बनाया? अगर इस्लाम न होता तो ये बेटियां आजाद न होती, इस्लाम न होता तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत का तस्वुर न होता, इस्लाम न होता तो बीवियों को आज ये वकार न मिलता, इस्लाम न होता तो बाप को जन्नत का दरवाजा कौन बताता, इस्लाम न होता तो शराब की हुर्मत का ऐलान कौन करता, इस्लाम न होता तो शराब खाने जुआ खाने को बताओ बंद करने का बीड़ा कौन उठाता? वाह वाह वाह। ये इस्लाम ही तो है, ये इस्लाम ही तो है जिसने ये काम अंजाम दिया। आज आप बताएं, दुनिया में कोई ऐसी भी किताब है क्या? पढ़ूं मैं डॉक्टर आप बन जाए, पढ़ूं मैं प्रोफेसर आप बन जाए, पढ़ूं मैं इंजीनियर आप बन जाए, ऐसी कोई किताब है? जो साहब इंग्लिश पढ़ेगा इंग्लिश दा बनेगा, जो साहब तारीख पढ़ेगा तारीखदा बनेगा। मगर वाह कुरान, तेरा जवाब नहीं है। ज़ियाउल उलूम का फारिग होने वाला एक आलिम या हाफिज खड़ा होगा और तन्हा सिर्फ सूरह फातिहा शरीफ की तिलावत करेगा, एक नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों की बख्शिश के लिए दुआएं करेगा। हम आमीन कहेंगे। एक हाफिज कुरान की तिलावत की बरकत से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पूरी दुनिया के मुसलमानों की बख्शिश फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी कोई किताब, इतनी अच्छी किताब आज हमारे पास है, जिस कुरान ने माँ का रुतबा बताया। आओ जरा सुनो और सोचने की भी जरूरत है। कुरान ने क्या कहा? रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ लोगों, जब माँ के पास जाना, जवानी को याद न करना, जवानी के तकब्बुर में न मिल जाना, याद रखना दौलत और सरवत और ताकत को याद न करना। जब माँ के पास जाना तो अपने बचपन को याद करना, अपने बचपन के अय्याम को याद करना, बुरा न मानना। आओ पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, वो नबी मस्जिद अक्सा में जिनकी ताजीम के लिए सारे अंबिया खड़े हैं, मस्जिद नबवी शरीफ है, मुस्तफा जानी रहमत तशरीफ फरमा है, सहाबा की झुरमुट में मेरे आका बैठे हैं। इतने में एक पाकीज़ा खातून, एक मुकद्दस औरत मस्जिद नबवी शरीफ में चली आ रही है। आमिना के लाल की नजर जब उन पे पड़ी है, फौरन आका जानी रहमत खड़े
खड़े होते हैं। आका जब खड़े हुए सहाबा भी खड़े हो गए। अर्ज करते हैं फिदा का अबी उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। आका जी सारी दुनिया आपकी ताजीम के लिए खड़ी होती है। आका सारे सहाबा सारे अंबिया वो रसूल आपकी ताजीम के लिए खड़े होते हैं। आका जी ये कौन पाकीज़ा औरत है जिनकी ताजीम के लिए मेरा पैगंबर खड़ा है, मेरा रसूल खड़ा है, सैयदुल अंबिया खड़ा है, इमामुल अंबिया खड़ा है। आका मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं मेरे सहाबा क्या तुम नहीं जानते तेरा पैगंबर जिस औरत की ताजीम के लिए खड़ा है यह औरत कोई और नहीं मेरी दूध पिलाने वाली माँ हजरत दाई हलीमा है जिनकी ताजीम के लिए तेरा पैगंबर खड़ा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ऐ मेरी कौम के शहजादों, आज के इस जलसे में आए हो, मरकजी इदारे में आए हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कलमा याद है, नमाज याद है, नारे याद है, फातिहा याद है, दुरूद सलाम याद है। अल्हम्दुलिल्लाह नबी की इस सीरत को भी याद करके जाओ, आका की इस सुन्नत को भी याद करके जाओ। बताओ क्या हम में का कोई ऐसा है जो अपने माँ की ताजीम के लिए खड़ा होता हो? क्या हम भी अभी अपने बाप की ताजीम के लिए खड़े होते हैं? क्या ये हकीकत नहीं है हम कुर्सी पे बैठे हैं माँ नीचे बैठी है? क्या ये हकीकत नहीं है हम चारपाई पे बैठे हैं माँ नीचे बैठी है? क्या ये हकीकत नहीं है कि हम चैम्बर में बैठे हैं बाप चपरासी की तरफ बाहर खड़ा है? क्या ये हकीकत नहीं है हम अपनी तिजारत के गद्दी पे बैठे हैं और बाप चपरासी की तरह चाय ला रहा है? सुल्तान रजा कहना चाहेगा बदलो अपने इस गंदे मिजाज को और तौबा करो कि आज के बाद हम ऐसी हरकतें नहीं करेंगे, बल्कि आज ये अहद करके जाओ। तुम अपने घर में बैठे हो, तेरे बगल में तेरी बीवी बैठी है, तेरे बगल में तेरे बच्चे बैठे हैं, इतने में तेरी बूढ़ी माँ तेरा बूढ़ा बाप तेरी निगाहों के सामने आ जाए, फौरन ताजीम के लिए खड़े हो जाना और खड़े होकर बीवी से कहना तुम भी खड़ी हो जाओ मेरी जन्नत आ गई है। बच्चों तुम भी खड़े हो जाओ मेरी माँ आ गई है। तेरी बीवी और बच्चे कहेंगे कल तक माँ बाप की इतनी इज्जत नहीं करते थे, आज इतनी इज्जत क्यों कर रहे हो? कहना पगली कल तक नहीं जानते थे, अरे आज मैंने जान लिया है। तुम और हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो नबी तो मस्जिद नबी शरीफ में दूध पिलाने वाली माँ के लिए खड़े हो गए, मैं तो अपने घर में उस माँ के लिए खड़ा हूँ जिसने दूध भी पिलाया है, 9 माह पेट में खूने जिगर भी पिलाया है। जब मैं नंगा था तो सबसे पहले उसी माँ ने मुझे कपड़ा पहनाया है। जब मेरे बाजुओं में सकत नहीं थी तो उसी माँ ने मेरे मुंह में नेवाला डाला है। जब मैं चलने के लायक नहीं था तो मेरी माँ ने उंगलियां पकड़ के चलना सिखाया है। और सुन मेरा बाप, तो जब मुझे दवा की जरूरत थी मेरे बाप ने लाया है, जब मुझे पैसे की जरूरत थी मेरे बाप ने दिया है, जब मैं पढ़ता था तो कभी ट्यूशन फी, कभी स्कूल फी, कभी किराया मेरे बाप ने भरा है। मेरे बाप ने पूरी जिंदगी की कमाई मेरी मोहब्बत में कुर्बान कर दी है। इसलिए सुन मेरे और तुम्हारे आका मस्जिद नबवी में अम्मी जान के लिए खड़े हुए, आज के बाद हम जहां रहेंगे हमारी माँ आ गई तो इंशाअल्लाह हम भी अपनी माँ के लिए जरा हाथ उठाकर बोल दे हम भी अपने माँ बाप के लिए खड़े हो जाएंगे। ये हमारी जिंदगी का मेयार होगा। हम जमाने को बताएंगे ये अदब हमारे पास है, ये तरीका हमारे पास है। लेकिन आज अफसोस होता है रमजान का महीना आने वाला है। ऐ मेरी कौम के शहजादों सुनो, रमजान के महीने में ईद का वक्त जब करीब हो माँ फोन करती है, ऐ मेरे शहजादे, ऐ मेरे लखते जिगर, तुमने साल भर से माँ को पैसा नहीं भेजा है, ए मेरे बेटे एक काम कर, जरा सा एक काम कर, कुछ पैसे भेज दे। तेरे अब्बा बीमार है, उनके लिए दवाइयाँ लेनी है। तेरी एक बहन गरीब है, उसके लिए ईद में कपड़े बनवाने हैं। आज का बेटा कहता है अपने बीवी बच्चों से बचेगा तब न तुम्हारे लिए भेजेंगे। सुल्तान रजा पूछना चाहता है बताओ
क्या इस्लाम यही कहता है? बताओ मर्द की कमाई में पहला हक किसका है? आला हजरत अजीमुल बरकत से किसी ने पूछा, हुजूर माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का रुतबा बड़ा है? आला हजरत सरकार फरमाते हैं, सुनो याद रखना, मोहब्बत माँ से ज्यादा करो और अदब बाप का ज्यादा करो, इसलिए कि बाप तेरा भी हाकिम है, तेरी माँ का भी हाकिम है। और कमाना 100 रुपए कमाना तो 75 माँ को दे देना और 25 बाप को दे देना। मर्द की कमाई में पहला हक उसकी माँ का है, दूसरा हक उसके बाप का है, तीसरा हक उसके बीवी और बच्चों का है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ जब मर्द की कमाई में पहला हक उसकी माँ का है तो होना तो ये चाहिए कि तुम तनख्वाह उठाओ, तुम पैसे कमाओ तो पहला फोन माँ को करो, अम्मी जान मैंने 20,000 तनख्वाह पाए हैं, हमने 10,000 की तनख्वाह पाई है, ए मेरी माँ सुन, बता तेरे लिए कितने पैसे चाहिए? दुनिया में कोई माँ नहीं होगी ऐसा राजनी साहब जो ये कह दे कि मुझे पूरा पैसा भेज दे। नहीं, माँ तो पहले पूछती है, बेटा मुझे पैसा भेजना चाहता है, जरा अपने बीवी की तबीयत को देख लेना, जरा अपने बच्चों के ट्यूशन फी को देख लेना, ए बेटा मुझे देना है ना तो जरा सा कुछ बचे तो भेज देना। एक बार तू माँ से ऐसा कह के देख, रात की तन्हाई में तेरी माँ तेरे वालिद से कहती है, सुना है, सुने हैं क्या हुआ? कहा बेटा फोन किया था, तनख्वाह मिली है, पैसा भेजना चाह रहा था मगर मैंने मना कर दिया, हम तो जी लेंगे मगर उसके बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला मेरे बेटे की कमाई में बरकत दे। मेरी कौम के नौजवान, तू कहां कहां ताबीज के लिए फिर रहा है? मेरी रोजी में बरकत हो जाए, रोजगार में बरकत हो जाए, सबसे पहले अपनी माँ की दुआ ले। जिस दिन तूने इस फार्मूले पे अमल कर लिया, तनख्वाह उठाकर सबसे पहले माँ को भेजा, माँ से गुफ्तगू कर ली, इंशाअल्लाह तेरी माँ दुआ करेगी। इस साल 2023 में तू लाखों का मालिक है, 2024 में करोड़ों का मालिक बन जाएगा, 2025 में कई करोड़ का मालिक बन जाएगा। शर्त यह है तेरी मेहनत भी साथ हो और तेरे माँ बाप की दुआएं भी। बहुत अच्छा है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बताओ पूरी दुनिया में जितनी किताबें पढ़ाई जाती हैं, नर्सरी से लेकर PhD तक, मेरा चैलेंज है कोई किताब उठाकर लाओ जिसमें बताया गया हो कि माँ बाप के अदब का तरीका क्या है। कोई बता दे, कोई बता दे। लेकिन अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर में पढ़ने वाला एक नन्हे तालिबे इल्म से पूछेंगे, बताओ माँ बाप से गुफ्तगू करने का इस्लाम ने प्रोटोकॉल क्या दिया? कहेगा वो बच्चा मुस्कुराकर कहेगा, फला तकुल्लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा। सुभान अल्लाह सुभान। जब माँ बाप या दोनों में से कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए तो इस्लाम कहता है बोलना दूर की बात, उन्हें उफ भी मत कहना। कहा तो गुफ्तगू कैसे करें? कुलू कौलन करीमा, उनसे अच्छी तरह गुफ्तगू करें। आज हम जहां पर जीवित हैं, हम जहां पर जिंदा हैं, जरा उसे रहने दीजिए, रहने दीजिए, रहने दीजिए, रहने दीजिए, इन्हें बैठने दीजिए, बैठने दीजिए, छोड़ दीजिए, इन्हें बैठने दीजिए। हजरत बायजीद बुस्तामी का नाम तो आपने सुना है। बायजीद बुस्तामी का एक पड़ोसी था, यहूदी था, यहूदी साहब तिजारत के गर्ज से कहीं चला गया, निकल गया, रात की तन्हाई है, बायजीद बुस्तामी नमाज पढ़ रहे हैं, बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। सुबह को जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, अंदर से आवाज आती है घर में कोई मर्द नहीं है। अल्लाहु अकबर, घर में कोई उस जमाने के मुसलमानों का किरदार नहीं, यहूदियों का किरदार, घर में कोई मर्द नहीं है। बायजीद बुस्तामी ने कहा मैं तेरा पड़ोसी हूँ, बता बच्चे की रोने की आवाज रात भर क्यों आ रही थी? कहा है बायजीद आप मेरे पड़ोसी हैं तो सुन ले, मेरा शौहर तिजारत के घर से बाहर गया है, उसने सिर्फ गल्ला छोड़ रखा है जिससे हमारा गुजर बसर चलता है। मेरे घर बच्चे की विलादत हुई है, घर में तेल नहीं है और पैसा भी नहीं कि हम तेल खरीद करके लाएं, इसलिए रात को अंधेरा हो जाता है, घर में चिराग नहीं जल पाता है, इस वजह से मेरा बच्चा रात भर रोता है। बायजीद बुस्तामी के आंखों में आंसू आ गए, घर वापिस हुए, अपनी शरीके हयात से कहा खाने पीने कपड़े का इंतजाम करो, पड़ोसी के
यहाँ पहुंचा दो। भेजवाया, शाम का वक्त है, चिराग भी खरीद कर लाते हैं, तेल भी खरीद कर लाते हैं, जलाते हैं, पड़ोसी के घर पहुंचा देते हैं। कहते हैं जब तक तेरा शौहर ना आ जाए तब तक बायजीद हर रोज तेल तेरे चिराग में ला करके डाल दिया करेगा। अल्लाह अल्लाह साहब, वक्त गुजरता गया। कुछ दिनों के बाद जब यहूदी घर आया तो अपनी बीवी, उसकी बीवी ने सारा माजरा सुनाया। यहूदी के आंखों में आंसू आ गए। कहता है मैं बड़ा बदगुमान था, मुसलमानों के मुतल्लिक मेरे सीने में नफरतें थी, मुसलमानों से मैं बहुत नफरत करता था। लेकिन बायजीद बुस्तामी के किरदार को जब मैंने सुना कि उन्होंने हर रोज मेरे बच्चों का खर्च भी उठाते, लाकर मेरे बच्चे के लिए चिराग में तेल भी डालते, बायजीद बुस्तामी की खानकाह में पहुंचता है, अर्ज करता है हुजूर आपने जो किया मैं उसका शुक्रिया नहीं अदा कर सकता। बायजीद बुस्तामी ने उसकी कलाई थाम ली, कहा मेरे पड़ोसी तेरे लिए शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं, अरे मैंने अपनी जानिब से कुछ नहीं किया। कहा क्या कहते हो, खाना मेरे बच्चों को तूने खिलाया, मेरे घर चिराग तूने खरीद कर दिया, चिराग में तेल तूने डाल दिया, बता तूने तो बहुत कुछ किया। कहा नहीं पगले मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जो किया ये तेरा मेरे ऊपर हक था। उसने कहा मैं यहूदी हूँ, आप मुसलमान हैं, मेरा हक आपके ऊपर कैसे हो सकता है। कहा मैं जिस मजहब का मानने वाला हूँ ये इस्लाम है, इस्लाम में पड़ोसी चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, ईसाई हो, उसका एक हक मुसलमान के ऊपर है। बीमार पड़ जाए तो इयादत करना हमारी जिम्मेदारी है, भूखा हो तो पड़ोसी को खाने से पहले खिलाना हमारी जिम्मेदारी है, प्यासा हो तो पानी पिलाना हमारी जिम्मेदारी है। ऐ मेरे पड़ोसी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो वही किया जो मेरे नबी ने करने का हुक्म दिया है। यहूदी मचल गया और मचल कर कहा बायजीद जब तू इतना प्यारा है तो तेरे नबी कितने प्यारे होंगे, जरा उसी प्यारे का कलमा पढ़ा के मुझे भी तू उनका उम्मती बना दे। मैं आपसे कहना चाहूंगा आज भारत में मुसलमानों तुम्हारे हाथों में बम बारूद की जरूरत नहीं है, तुम्हारी जिंदगी में मुस्तफा जाने रहमत, सहाबा और औलियाए एज़ाम के किरदार और सीरत की जरूरत है। अगर हमने इस चिराग को जलाया तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी में इनकलाब होगा। इसलिए साहिबों मैं ये अर्ज कर रहा था, वक्त 12:30 बज चुका है, दस्तारबंदी का हसीन मंजर भी है और हुजूर अजीज मिल्लत शहजादे हुजूर हाफिज मिल्लत सरबराह आला अल जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर भी तशरीफ फरमा है। हजरत के दुआया कलिमात भी होंगे, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश होगी इन मदारिस इस्लामिया को मजबूत कीजिए, उलमाए किराम के बाजुओं को मजबूत कीजिए। आप गजलिया मुशायरे कराकर गजल गाने वाले को गुनाह कर करके न जाने कई लाख रुपए खर्च करते हो। सुल्तान रजा का मशवरा है अपनी हर बस्ती में इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल खोलो, इन आलिमों को तबलीग के लिए चुनो, तहरीक के लिए चुनो। गांधी जी को जब पूरे भारत में कहीं आजादी के लिए 10-15 मिनट और बोलने का हुक्म सुभान अल्लाह, सुभान है ना, मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। असल में माशाअल्लाह है ना, हजरत का हुक्म हो गया, सुन ले। मैं अर्ज कर रहा था, बुरा न मानिएगा साहिबों, अभी मैं कुछ दिन पहले अभी शब बरत की रात में जयपुर था। आप सोचे जरा सा, जब गांधी जी को कहीं जगह न मिली तो उन्हें एक मौलाना साहब याद आया। समझ रहे हैं ना, हमें आतंकवादी कहा जाता, अपराधी कहा जाता है, न जाने क्या क्या। मौलाना साहब याद आए, बिहार शरीफ के मौलाना मजहरुल हक साहब। गांधी जी आए, कहा मौलाना जी आप मेरे साथ पढ़ते थे, हम भारत को आजाद कराना चाहते हैं, लेकिन कोई मीटिंग करने को तैयार नहीं है, कोई हमें जमीन देने को तैयार नहीं है। तो मौलाना मजहरुल हक साहब ने कहा फिक्र मत कीजिए, मुल्क की आजादी की लड़ाई लड़ना ये मेरे नबी ने सिखलाया है, ये इस्लाम ने मुल्क से मोहब्बत करना सिखाया, फिक्र मत
कीजिए, चलिए हम जमीन भी देंगे और आजादी की चिंगारी यहीं से जलाएंगे। साहब आज भी पटना में सदाकत आश्रम मौलाना मजहरुल हक साहब ने बनवाने का काम किया। नाम क्या रखा? सदाकत आश्रम, है ना। आप दोनों के तालमेल से समझ सकते हैं, एक तरफ सदाकत, एक तरफ आश्रम। जमाने को बताया अगर मौलाना मजहरुल हक साहब ने साथ न दिया होता तो न गांधी जी आजाद होते, न ये भारत आजाद होता। अब आज भूल गए अल्लामा फजल हक खैराबादी को, याद रखना। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिंदगी को बावकार बनाइए, जिंदगी को बावफा बनाइए। ईमानदारी से बताइए, ये पांचों उंगलियां बराबर है? अरे बोलिए, पांचों उंगलियां बराबर है? अगर मैं कहूं कि इसे इसके बराबर कर दीजिए तो आप कर सकते हैं। हड्डियां टूट सकती हैं मगर उंगलियां बराबर। अरे बोलिए, उंगलियां बराबर। फिर एक मां के पेट से जन्म लेने वाले पांचों बच्चे बराबर कैसे होंगे? कोई अमीर होगा, कोई गरीब होगा, कोई किसान होगा, कोई मजदूर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई डॉक्टर होगा। बताओ, क्या जो भाई गरीब होगा उसे घर से निकाल दोगे? अरे बोलिए, क्या जो भाई कम कमाएगा उसे भगा दोगे? क्या जो भाई कम कमाएगा मुंबई में उसकी फ्लैट खरीद लोगे? नहीं करोगे अलग, लेकिन करते तो यही हो। भाई इंतकाल कर गया तो उसके बीवी बच्चों से जमीन खरीद लेते हो। बुरा ना मानना, मां जिंदा है, अस्पताल में बिस्तरे मर्ग पर पड़ी है, फोन लगा रही है, काश बेटे से मुलाकात हो जाती, बेटे को फुर्सत नहीं। लेकिन जो ही मां इंतकाल की, फोन आता है, बेटा ठहर जा, फोन आता है, ठहर जा, मां के लाश को बर्फ में डाल दे, मैं 1 लाख का अर्जेंट टिकट कटाकर घर आ रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं शहजादों, क्या हुजूर सदरुस शरिया ने नहीं लिखा कि अगर मां खत लिख दे कि बेटा मुझे तेरी जरूरत है तो बेटे के लिए जरूरी है कि छुट्टी लेकर के घर आ जाए। आप उठाइए इस्लामी अखलाक को आदाब और उठा करके पढ़िए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बता, जब तेरी मां को तेरी जरूरत थी तो शहजादे को फुर्सत न मिली, जब बाप को तेरी जरूरत थी शहजादे को फुर्सत न मिली, मगर बाप इंतकाल कर गया तो 1 लाख का टिकट कटा के आ रहा है। मैं कहता हूं मत कटाओ 1 लाख का टिकट। सुनो, याद रखना, 3 काम में जल्दी करो। नंबर 1, जब नमाज का वक्त हो जाए नमाज जल्दी पढ़ो, जब बेटे बेटी जवान हो जाए तो रिश्ता जल्दी करो, और जब किसी का इंतकाल हो जाए तो दफन करने में, जनाजा पढ़ने में जल्दी करो। याद रखना, जब तुझे जरूरत थी खिदमत की तो तू ना आ सका, अब तो तेरी माँ को दुआ की जरूरत है। तू अरब से दुआ करे, अमेरिका से दुआ करे, तू जहां से दुआ करेगा इंशाअल्लाह दुआ कबूल होगी। लेकिन 3 दिन लाशे को बर्फ में रखवा कर तकलीफ देने की जरूरत नहीं है, वहीं से दुआ कर दे। उस 1 लाख रुपए को बचा, जब घर आ तो देख तेरा बाप तो दुनिया से चला गया, कहीं कोई गरीब भाई तो नहीं छोड़ा है, कहीं कोई गरीब बहन तो नहीं छोड़ा है। अगर भाई गरीब है तो उसके लिए तिजारत करा दे, बहन गरीब है तो उसके रिश्ते का इंतजाम करा दे। सिर्फ कुरान पढ़ना ही इसाले सवाब नहीं है, माँ बाप के रिश्तेदारों, माँ बाप के दोस्तों और माँ बाप की छोड़ी हुई औलादों से मोहब्बत करना भी इसाले सवाब है। याद रखना, अगर सब ठीक ठाक है, भाई भी अमीर है, बहन भी अमीर है, अब जो तेरे पास 50,000 लाख बचे हैं तो आ जियाउल उलूम में चला आ, कहना प्रिंसिपल साहब ये 50,000 रुपए लीजिए और मेरी माँ के नाम पर कौम के किसी गरीब बच्चे को आलिमे दीन बना दीजिए, हाफिज़े कुरान बना दीजिए, ताकि तुम्हारी दुनिया भी हसीन हो जाए और आखिरत भी हसीन।
वाह 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 वाह, जिंदाबाद आप याद रखिएगा, बहुत आज अच्छा हमारे काम पास किया, जिंदाबाद, हमारे जिंदाबाद। पास ससुराल में साले और सालियों को देने के लिए मोबाइल फोन बहुत पैसे हैं, मगर भाई गरीब हो एडमिशन कराने के लिए पैसे नहीं है। भाई गरीब है तो अगर बड़ा हो जाए, बड़ा भाई कमा उमा कर बाप के साथ बहुत खिदमत की उसने, लेकिन जब छोटा भाई इंजीनियर बना तो माँ बाप को छोड़कर अलग हो गया, बड़े भाई को छोड़कर अलग हो गया। भाई इंतकाल कर जाता है तो उसके बच्चों से कहता है जमीन बेचना तो मुझी को देना, कीमत थोड़ी सी कम लेना मुझी को देना। मैं कहना चाहूंगा, याद रखना, आज के जलसे से पैगाम लेकर जाओ। एक शख्स आका की बारगाह में हाजिर हुआ, या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका, मेरा भाई दिन भर मस्जिद में रहता है, नमाजें पढ़ता है, कमाता नहीं है, मैं तन्हा कमाता हूँ, अपना भी खर्च उठाता हूँ, अपने बीवी बच्चों का भी खर्च उठाता हूँ, अपने भाई का भी खर्च उठाता हूँ, उसके भी बीवी बच्चों का खर्च उठाता हूँ, आका जी कोई राह निकाल दीजिए। आका करीम फरमाते हैं, ऐ सुनो सुनो, ऐ इस्लामी शहजादे, याद रखना, जा कमाना तो खुद खाने से पहले अपने भाई को खिलाना, अपने बच्चों को खिलाने से पहले उसके बीवी बच्चों को खिलाना। तुझे क्या पता अल्लाह किसकी वजह से तुझे रिस्क दे रहा है, किसकी वजह से तुझे रोजी रोटी दे रहा है। कौन कहता है भाई को खिलाने से कम हो जाएगा? कौन कहता है माँ के इलाज कराने से पैसा कम हो जाएगा? कौन कहता है इन उलमाए किराम की खिदमत से तुम गरीब हो जाओगे? नहीं, जब मुसीबत आए तो सदका बढ़ा दो, जब परेशानी आए तो खिदमत बढ़ा दो, जब परेशानी आए तो उलमा को बुलाकर चाय पिलाओ, उनसे दुआएं कराओ। जब कुछ ना समझ में आए ताजमहल देखने न जाओ, हुजूर हाफिज मिल्लत की बारगाह में तन्हाई में चले जाओ। साहब ये सारा तरीका दिल के सुकून के लिए है, आत्मा की शांति के लिए है। आका करीम ने कहा घर चला जा, जब वो चले गए तो आका ने उनके भाई को बुलाया। मगर आज का कोई दोस्त होता तो कहता, सुनो माँ बाप को 10 साल से पैसा दे रहे हो, अब शादी हो गई है, जरा बीवी बच्चों का ख्याल रखना, यानी माँ बाप को छोड़ देना। अब साहब शहजादे हैं, अपनी बीवी से कहे चलो मुंबई में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। इस्लामी शहजादियों याद रखना, अगर तेरा शौहर तुझसे कहता है कि माँ बाप को छोड़कर चल दिल्ली मुंबई में रहते हैं, कहना नहीं मैं नहीं जा सकती। पूछेगा क्यों? कहना जो बेटा माँ बाप का वफादार नहीं होगा वो जिंदगी में कभी बीवी और बच्चों का भी वफादार नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इसलिए माँ बाप को छोड़कर मुझे ले जाओगे, ऐसी मोहब्बत गवारा नहीं है, ऐसा कलेजा गवारा नहीं है। आका करीम ने उनके भाई को बुलाया, बुलाकर कहा मियाँ मैंने सुना है आप सिर्फ नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद में रहते हैं, बीवी बच्चों के लिए कमाते नहीं है। साहब निगाहें नीची हैं। आका फरमाते हैं सुनो, क्या तुझे नहीं पता कि जब तुम नमाज पढ़ लो तो कुरान का हुक्म है फंतशिरू फिल अर्द, जमीन में रिज़्क़ हलाल के लिए फैल जाओ। इसलिए याद रखना, आज के बाद नमाज पढ़ के रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए निकल जाना। ऐ मेरी कौम के नौजवानों सुनो, तुमने मैट्रिक किया, इंटर कर लिया, बीए कर लिए, घर में रात रात भर मोबाइल मत चलाया करो, चारपाई पे मत पड़े रहा करो, मेहनत करो, कमाओ, माँ बाप के कांधे को मजबूत करो, भाइयों के कांधे को मजबूत करो। आका करीम ने उनसे कहा जाओ कमाना और कमा करके अपने भाई के बाजू को मजबूत करना, बीवी बच्चों की खिदमत करना। इसलिए सुल्तान रजा गुजारिश करेगा, आज के बाद मेरी कौम के नौजवानों पैसा कमाना, शराब की बोतलें न खरीदना, जुए के बाजार गर्म न करना, बल्कि उन पैसों से सबसे पहले माँ बाप की खिदमत करना, बीवी बच्चों के लिए की खिदमत करना, बच्चों की तालीम के लिए कॉपी किताब और कलम खरीदना, मजहब की तबलीग में मदद करना, अपनी दुनिया को भी हसीन बनाना और आखिरत को भी हसीन बनाना। ये उलमाए किराम, कसम खुदा की साहब, इनसे प्यार कीजिए, इनसे मोहब्बत कीजिए। आपने देखा होगा जब हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो हमारी माएं सुबह को उठ जाती हैं, क्या पॉलिश है, क्या जूता है, क्या कपड़ा है, क्या बैग है। साहब अगर एक दिन जूता साफ नहीं हो, कॉलेज से स्कूल से फोन आता है
है आपके बेटे का जूता साफ नहीं था, हमने स्कूल में उसके चलने के लिए कालीनें बिछवाई हैं, लेकिन हमें फख्र है ऐ मेरी कौम के नौजवानों, जब हमारे बच्चे जूता पहनकर स्कूल जाते हैं तो उनकी राह में कालीनें बिछाई जाती हैं, लेकिन कौम का एक गरीब रिक्शा चलाने वाले का बच्चा टूटी हुई चप्पल पहनकर जब ज़ियाउल में कुरान और हदीस पढ़ने के लिए आता है तो कालीनें नहीं बिछती, फरिश्ते अपने नूरी परों को उसके कदमों के नीचे बिछा देते हैं। यहाँ पे फरिश्ते मदरसों में कदम बिछाते हैं, और जब यार बनकर गांव में जाते हैं तो मस्जिद में लोग कहते हैं साहब ये आपके लिए मुसल्ला बिछा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह बिछा है। आपने कभी सोचा, एक दिन मैं ट्रेन में अभी सफर कर रहा था, एक गैर मुस्लिम भाई ने मुझसे पूछा कि हजरत हमारे यहाँ तो पंडित जी सारा काम करते हैं, आपके यहाँ भी मौलवी की कोई बरादरी है क्या? मैंने कहा हमारे यहाँ मौलवी की कोई बरादरी नहीं, धोबी भी हो, जोलहा हो, खान हो, शेख हो, कोई हो, जिस जाति बरादरी का रहने वाला हो, जो कुरान पढ़ लेगा, दीन का जानकार होगा, वही हमारी मस्जिद में कौम का इमाम होगा। इसलिए कुरान ने कहा है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, हमारे यहाँ जात पात बरादरी ऊंच नीच नहीं, हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात तकवा और परहेजगारी है। हजरत अगर ऐसा है तो सुभान अल्लाह, हमारे यहाँ तो शराबी को भी बुलाना पड़ता है इसलिए कि उस बरादरी से, समझ रहे हैं, बुलाना पड़ता है। आखिरी पैगाम सुनिए, तकरीर बहुत लंबी हो गई, 10-15 मिनट का हुक्म हुआ था, मैं हुजूर वाला से माजरत खा हूँ। बहुत दिनों बाद हजरत के दीदार का भी शर्फ हासिल हुआ। शहजादे हुजूर हाफिज मिल्लत, कसम खुदा की तन्हा इतने बड़े लोग तो एक मकतब नहीं चला पाते साहब, ये तो अल जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर चला रहा है। इसलिए साहब इनकी सेहत के लिए, इनकी उम्र के लिए हमेशा दुआ गो रहिए, मैं भी दुआ गो हूँ। लेकिन सुनिए आखिरी पैगाम, आज हमारे पास मदरसों में क्या नहीं है? बेहतरीन पंखा, बेहतरीन कमरे, बेहतरीन खाना, सब कुछ, मगर जब सहाबा आका की बारगाह में पढ़ने के लिए गए थे तो बुरा ना मानिएगा, क्या था? लिखने के लिए कलम नहीं है, लिखने के लिए कॉपी नहीं है, पढ़ने के लिए किताब, अभी तो पूरा कुरान भी नहीं उतरा है। हजरत अबी हुरैरा से किसी ने पूछा हुजूर फिर आप पढ़ते क्या थे? कहा हमारी किताब भी मुस्तफा थे और हमारे उन्वान भी मुस्तफा थे, हम आका को देखकर पढ़ते थे। सहाबा फिर करते क्या थे? तो सहाबा आका की बारगाह में लिखने के लिए पत्थर लेकर पहुंचे थे, खजूर की छाले लेकर पहुंचे थे, दरख्त की टहनियां लेकर पहुंचे थे। मैं तो उनके मोहब्बत पे कुर्बान जाऊं जिन्होंने खजूर की छालों पे लिखकर, पत्थरों पे लिखकर, दरख्त की टहनियों पे लिखकर, महीनों भूखे रहकर, पेट पे पत्थर बांधकर पूरा दीन भी हम तक पहुंचा दिया, पूरा कुरान भी हम तक पहुंचा दिया, पूरी हदीसें भी हम तक पहुंचा दी, नबी की जिंदगी का एक एक गोशा हम तक पहुंचा दिया। बताओ हमने इन वीआईपी मदरसों में पढ़कर, वीआईपी कॉलेजों स्कूलों में पढ़कर हमने दीन को कितना पहुंचाया है। इसलिए मेरी गुजारिश है, सहाबा तो भूखे प्यासे रहकर खजूर की छाल, दरख्त की टहनी, पत्थरों पे लिखकर पूरा दीन हम तक पहुंचाया। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, हम सब तक दीन नहीं पहुंचा सकते, कम से कम शौहर है तो बीवी को दीनदार बनाइए, माँ बाप है बच्चों को दीनदार बनाइए, भाई है बहन को दीनदार बनाइए, कम से कम अपना खानदान दीनदार बनाइए। हर मुसलमान अगर इतना भी अमल करे तो हमारी दुनिया भी हसीन हो, आखिरत भी हसीन हो। साहब दो चीजें हाथ में मजबूती के साथ थामे रहिए, एक हाथ में कुरान, जरा जोर से बोल दे, एक हाथ में, एक एक हाथ उठा करके बोले, एक हाथ में, और ऊंची आवाज से बोले, एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में नबी का किरदार। तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जुनून